See, question number 16. Pass journal entries for the following. So, November 5, purchase goods for cash and spend 4,000 for their carriage. तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट हो रहा है, और फिर कैरेज भी एक्सपेंस है तो उसे भी डेबिट करेंगे. सो कैरेज ऑन परचेज, सो दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस. 50,000, 4,000 टू कैश अकाउंट. 54,000. So goods purchased in cash and carriage paid. इसके बाद है November 10, purchase machinery for cash 3 lakh and spend 20,000 for its carriage. सो मशीनरी अकाउंट, देखो इस मशीनरी में ही आ जाएगा 3 लाख का मशीनरी एंड 20,000 जो उसके लिए कैरेज हमने पे किया है, तो वो मशीनरी अकाउंट में ही ऐड हो जाएगा. सो 3,20,000 टू कैश अकाउंट. मशीनरी परचेज्ड एंड कैरेज पेड November 15, paid by check 2 lakh for cement, timber, wages for construction of building. लेकिन ये सब बिल्डिंग के लिए हुआ है, तो बिल्डिंग डेबिट टू बैंक. सीमेंट, timber and wages paid for construction of building. Two lakh, 1 lakh and 50,000. November 17, purchased an old machinery 2 lakh and spent 25,000 on its immediate repairs. तो आपने मशीनरी जब बाई की, ओल्ड मशीनरी, तो उसको रनिंग में लाने के लिए इमीडिएट रिपेयर चाहिए, तो वो भी मशीनरी की वैल्यू में ऐड हो जाएगा. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 lakh प्लस 25,000 टू बैंक. या कैश. ओल्ड मशीनरी परचेज .
and repairs done immediately. November 20, paid 21,500 for repairing some other machinery. So repair को कैश ही कर देते हैं. Repairs to cash. टोटल कर लेते हैं. 54,000 प्लस 3,20,000, 3,50,000, 2,25,000, 21,500, 9,70,500. Question done.